हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। बट इससे पहले मैं आपको फुटेज दिखा दूं कि कैसे कैसे ये मिशन लॉन्च होगा और किस टाइप से ये वर्क करेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई न्यूज, व्हाट इज चंद्रयान 3। देन ये इसके जो पेलोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ तीन चीजें हैं, एक विक्रम लैंडर है, एक प्रज्ञान रोवर है, एक प्रपोर्शनल मॉड्यूल है। इन तीनों के बारे में हम चीजें देखेंगे, व्हाट आर दीज। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज, रिसेंटली इसरो के जो चेयरमैन है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो लैंडर और जो रोवर होगा चंद्रयान 3 का, इसका नाम विक्रम रखा जाएगा और प्रज्ञान रखा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान इनका नाम तब भी था जब ये चंद्रयान 2 में यूज हो रहे थे। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपोर्शनल मॉड्यूल है। और इसमें 7 पेलोड्स होंगे। दे विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स जो उनको डिजाइन किए गए हैं टू ऑब्टेन न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मून्स कैरेक्टरिस्टिक्स और द सर्फेस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे तो चंद्रयान 2 में जब लास्ट मिनट ग्लिच हुई थी, आपको याद होगा, तो बेसिकली उसमें फेलियर हुआ था उसके लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट में, एंड देयर वाज अ सक्सेसफुल ऑर्बिटल इंसर्शन इन दिस। अनदर लूनर मिशन लॉन्च हो रहा है टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉफ्ट लैंडिंग, प्रपोज किया गया था, जिसका नाम रखा गया था चंद्रयान 3। तो ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसरो के द्वारा, और इसका काम है टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन द सेफ लैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द लैंडर एंड रोविंग ऑन द लूनर सर्फेस। चंद्रयान 2 के जैसे इसमें एक ऑर्बिटर नहीं होगा, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो इट विल नॉट हैव अ ऑर्बिटर। एंड इसका प्रपोर्शनल मॉड्यूल जो है ये कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह भी बिहेव करेगा। अब इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रपोर्शनल मॉड्यूल है। ये जो लैंडर और रोवर होगा, इसको जो मून का सरफेस है उसके 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट तक इसको ये ले जाने का काम करेगा। सो दिस इज इट, ये अर्थ से लेके इसको लेके जाएगा यहां। नाउ विक्रम लैंडर की अगर हम बात करें तो विक्रम लैंडर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। विक्रम साराभाई फाउंडर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, और ये सॉफ्ट लैंडिंग में हेल्प करेगा स्पेसिफाइड लूनर साइट पर, और ये उसके बाद वहां से रोवर डिप्लॉय करेगा। सो अब देखते हैं प्रज्ञान रोवर क्या होगा। सो बेसिकली ये एक 6 व्हील्ड रोवर है जो कि इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा। मतलब कि होगा कि ये चलते चलते ही डायरेक्टली यहां से सैंपल लेके उसका केमिकल एनालिसिस कर सकता है लूना के सरफेस के सॉइल का। नाउ चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, इनकी जो मिशन लाइफ है वो लगभग 1 लूनार डे होगी या फिर 14 डेज ऑन द अर्थ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स टू कंप्लीट अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, जो पिछली बार नहीं हो पाई थी, टू डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शन ऑफ द रोवर, प्रज्ञान rover it is, or also to conduct the in situ experiments on the surface of the moon. Now चंद्रयान 3 जो है इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, जिसको फॉर्मली GSLV MK3 भी बोला जाता है। अब पेलोड्स क्या है जो ये कैरी करेगा? सो मिशन में 3 मेजर मॉड्यूल्स हमने देखा, प्रपोल्शन था, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रपोल्शन जो है ये लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर जो लूना ऑर्बिट है वहां तक लेकर जाएगा, वहां कॉन्फ़िगरेशन करेगा। Lander will have the capability for the soft landing specified lunar site पे, और वहां से रोवर डिप्लॉय कर देगा जो कि इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर सरफेस का।
अब विक्रम लैंडर क्या है? सो दिस इज द इमेज ऑफ द विक्रम लैंडर। सो इसमें बेसिकली 4 पेलोड्स हैं। पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये डेंसिटी मेजर करेगा जो नियर सरफेस जो प्लाज्मा या फिर जो नियर सरफेस के आयन और इलेक्ट्रॉन है और उसके टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो इट विल मेजर दैट। देन देयर इज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। सो इसके वर्ड में ही थर्मो आ रहा है, तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज जो लूना सरफेस की है उनको मेजर करेगा। वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है उस सरफेस की, ये चीजें। देन इंस्ट्रूमेंट फॉर लूना सेस्मिक एक्टिविटी है, ये लूनार सेस्मिसिटी को डिटेक्ट करेगा और जो मून का सरफेस है और क्रस्ट मेंटल के बारे में ये हमें जानकारी दिया करेगा। देन देर इज लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है और इसका काम होगा जो डायनामिक्स है मून सिस्टम के उसको समझने के लिए हेल्प करेगा। देन आपका प्रज्ञान रोवर आता है। सो ये 6 व्हील्ड रोवर है। दिस इज द सोलर सरफेस ऑफ दिस वन। यहां से ये चार्ज हो जाया करेगा। नाउ प्रज्ञान रोवर के 2 पेलोड्स हैं। एक अल्फा पार्टिकल एक्सपे स्पेक्ट्रोमीटर है। इसका जो काम है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लूना सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लैंडिंग साइट जहां पे विक्रम लैंडर को रोका गया है। उसके आसपास की साइट्स का सैंपल देख लेगा, कंपोजिशन एलिमेंटल क्या है। देन इसमें एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसका काम है केमिकल और मिनरल कंपोजिशन देखना मून के सरफेस का। सो दिस इज इट, दिस इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स। इसके बाद एक प्रोपल्शन मॉडल है। दिस इज द इमेज ऑफ द प्रोपल्शन मॉडल। अब ये प्रोपल्शन मॉडल है, इसमें एक पेलोड रहेगा जो होगा स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसका नाम होगा शेप। अब शेप क्या है? एक्चुअली इसमें से ऑर्बिटर हटा दिया गया है और ये एक हमने देखा था कि दिस विल वर्क एज वेल। सो here are the 3 propulsion models. Okay, now let's see. So propulsion module जो है ये it will allow the scientists to study the spectral और polarimetric measurements ये उसमें हेल्प करेगा अर्थ के से फ्रॉम द लूना ऑर्बिट। सो नाउ इसके बाद आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये इसमें एक पेलोड होगा जिसका नाम होगा स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसको बोला जाएगा शेप। सो ये जो शेप है ये साइंटिस्ट को अलाउ करेगा सो दैट दे कैन स्टडी द स्पेक्ट्रल एंड पोलरिमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द लूना ऑर्बिट, और ये फर्दर स्टडीज में भी हेल्प करेगा अबाउट द हैबिटेबिलिटी जो न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके बारे में। सो डुअल फंक्शंस हैं इसके। नाउ वील सी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। So question 1, consider the following statements about the Chandrayaan 3. The Pragyan will be used to conduct in situ experiments on the lunar surface. The main function of the Vikram is to carry the lander to the 100-kilometer lunar orbit. Which of the above statements is the correct? I hope you all can answer it. You can type it to the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. What is the mission objectives of Chandrayaan 3? Describe why exploring the moon is imperative for India. Also highlight the challenges. Mains answer writing practice के लिए you can connect with us for the test series. It's right now going on. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।